कहते हैं कि इंसान की पेट की भूख तो रोटी से मिटाई जा सकती है, पर जिसे सनक लग जाए पैसे रुपए की और जिसे सनक लग जाए जिस्मानी जरूरतों की, तो सारे गलत काम करते हैं, सारे अनैतिक काम करते हैं, ये जानते हुए कि इसका अंजाम बड़ा ही भयावह है। बाकी फिर भी वो अपनी इस सनक को शांत करने के लिए वो हर अनैतिक काम करते हैं, हर उस अनैतिक रास्ते पे जाते हैं जिसका अंजाम एक ना एक दिन उसे भुगतना पड़ता है। आज भी की भी कहानी कुछ ऐसी है। एक लड़का जो कि अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, बाकी वो कुछ ऐसी आदतों का शिकार हो जाता है जिसके चलते एक दिन उसके साथ बड़ा ही गलत होता है। तो आखिर इस कहानी में ऐसा क्या होता है, तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव, यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच आई हूं, बड़ी ही रोचक है और साथ में एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली है। तो रोज की तरह इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे यही गुजारिश है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों को नई कहानी सुनाऊं, इंटरेस्टिंग और रोचक। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली का गुड़गांव, यही का एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार के मुखिया होते हैं प्रताप, पत्नी नीलम और इनकी एकलौती संतान अभिषेक। अभिषेक बचपन से ही बड़ा तेज तर्राक और बड़ा ही चंचल रहता है। प्रताप एक कंपनी में काम करते, बाकी जो नीलम रहती वो घर पे हाउसवाइफ तो रहती, पर साथ में वो टिफिन का काम करती। दोनों पति पत्नी जी तोड़ मेहनत करते क्योंकि उनको अपने बेटे को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाना था। अभिषेक उतना ही तेज तर्राक और उतना ही पढ़ने में भी तेज था। वक्त गुजरता है, जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है वो नीट भी क्रैक कर लेता है। इसके बाद अब उसको दिल्ली में एक कॉलेज मिलता है। जब कॉलेज मिलता है तो प्रताप और नीलम दोनों बेहद खुश होते हैं कि चलो, हम चाहे जितनी भी मेहनत किए, हमारे बेटा ने हमारी मेहनत का फल हमें दे दिया। आगे चल के कोई बड़ा डॉक्टर बन जाएगा जिससे कि हमारी भी पहचान होगी कि हम डॉक्टर के माता पिता हैं। और इधर अभिषेक कॉलेज में जब एडमिशन लेता है तो अब इन लोगों की जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाती। सोचते हैं कि हमारे बेटे को किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए अब ये लोग अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं और इधर अभिषेक पढ़ाई में मसरूफ हो जाता है। धीरे धीरे 1 साल का वक्त भी गुजर जाता है। बाकी इसी कॉलेज में अभिषेक को एक रागिनी नाम की लड़की से दोस्ती होती है, जो कि वो भी एमबीबीएस की पढ़ाई करने आई होती है। अब दोनों कॉलेज में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। कभी ये जब पढ़ाई से खाली होते तो रेस्टोरेंट में जाते, अकेले में बैठ के बातचीत करते। अब ये दोनों अकेले में मिलते जुलते एक दिन जो अभिषेक है अपने दिल की बात रागिनी से कह देता है कि देखो रागिनी, हम दोनों एक ही लाइन में हैं, एक ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन गुजारे। रागिनी भी इस पे सहमति जताती है। इसके बाद जो अभिषेक है वो हॉस्टल का कमरा छोड़ता है और एक रेंट पे, जो कि किराए का एक रूम लेता है, जहां की रागिनी और अभिषेक दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब एक पत्नी की तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं। इधर रागिनी के माता पिता भी रागिनी को जितने चाहे उतने रुपए भेजते रहते हैं और इधर प्रताप के माता पिता भी, दोनों को ऐसो आराम में कोई कमी नहीं होती, खलल नहीं होती। दोनों एक दूसरे के साथ अब बेहद खुश थे। वक्त गुजरता है। बाकी कहते हैं कि हर वक्त इंसान एक सा नहीं सोचता है और हर वक्त एक सा रहता भी नहीं। अब जो अभिषेक, इसकी कई लड़कों से दोस्ती हो जाती है और जो लड़के होते हैं वो एक नंबर के दारूबाज होते हैं, एक नंबर के अय्याश होते हैं। अब इनसे जब अभिषेक की दोस्ती होती है
धीरे धीरे अब अभिषेक को भी दारू पीने की आदत लगने लगती है। अभिषेक अब पढ़ाई से ज्यादा इन दोस्तों पे ध्यान देता है, वक्त गुजरते रहता है। और कभी कभी तो अब ऐसा भी होने लगा था कि दारू के नशे में धुत होके वो कमरे पे पहुंचता, जिसको देख के रागिनी भी बेहद हैरान होती कि एक एमबीबीएस का स्टूडेंट और इस कदर दारू के नशे में झूम रहा है। बाकी रागिनी अब अभिषेक को समझाती तो है, पर कोई दबाव नहीं दे पाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन जब अभिषेक दारू पी के आता तो उसके साथ उसके कई दोस्त भी उसके कमरे पे आते हैं। और जब कमरे पे आते हैं, रागिनी को देखते हैं तो रागिनी उस समय कमरे में कुछ कम कपड़ों में रहती है, शॉर्ट कपड़े पहने रहती है, जिससे कि वो लड़कों की नीयत बिगड़ जाती है और रागिनी के पास वो जाते हैं और रागिनी से छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। रागिनी तो इस चीज का विरोध कर रही थी, पर अभिषेक इतना नशे में धुत था कि उसे ये नहीं पता था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ ये हमारे जो दोस्त हैं अनैतिक काम करना चाहते हैं, गलत काम करना चाहते हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। रागिनी उस दिन तो किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। अब वहां से कमरे से वो निकलती है, वहां से चली जाती है। ये जो दारूबाज थे वहीं लुढ़क जाते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। सुबह होती है, रागिनी फिर से वापस आती है तो देखती है कि जो अभिषेक है अभी तक सोया पड़ा है। अभिषेक को जगाती। अभिषेक को कुछ धुंधला धुंधला याद रहता है कि उसके दोस्त उसके साथ आए थे। अब इस पे रागिनी कहती है कि देखो अभिषेक, या तो अपनी आदत सुधार लो, वरना मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं। अभिषेक उससे माफी मांगता है, कहता है कि मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि ये सारी आदतें छोड़ दूं। वक्त गुजरने लगता है। तब तक एक दिन अभिषेक के घर से अभिषेक के नंबर पे कॉल आती है कि उसकी माँ की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई है, यानी नीलम की तबीयत ज्यादा ही बिगड़ गई। वो डायबिटीज पेशेंट रहती है। अब जब ये बात प्रताप को पता चलती है, शाम का वक्त था, प्रताप कुछ देर में दारू के नशे में धुत हो जाता है और ये भूल जाता है कि उसकी माँ बीमार भी है। अगले दिन फिर से उसके पिता का कॉल आता है, प्रताप का। अभिषेक इस बात को इग्नोर कर रहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। धीरे धीरे 4-5 दिन का वक्त गुजरता है। बाकी 5वें 6ठे दिन एक ऐसी सूचना आती है जिसको सुनने के बाद रागिनी भी हैरान सी रह जाती है और साथ में अभिषेक भी। दरअसल उसकी माँ नीलम इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अभिषेक जब ये बात जानता है तो घर से निकलता है, कमरे से निकलता है अपने गांव जाने के लिए, गुड़गांव जाने के लिए। बाकी जब वो निकलता है, पहले अपने दोस्तों के पास जाता है, वहां भरपूर दारू पीता है और वहां उसके पिता माँ की डेड बॉडी को रख के इंतजार कर रहे होते हैं कि अब बेटा आएगा, अब बेटा आएगा कि पत्नी का अंतिम संस्कार होगा। बाकी बेटा इधर दारू के नशे में धुत आधी रात को पहुंचता है। जब आधी रात को पहुंचता है, अब ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं अंतिम संस्कार के लिए। सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह होती है, अंतिम संस्कार होता है और सबको यह लगता है कि अभिषेक को लग रहा है कि मां मरी है, सदमा लग गया, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। इसके बाद अब जैसे ही अंतिम संस्कार होता है, अभिषेक अब वहां से फिर आ जाता है अपनी पढ़ाई पे, यानी दिल्ली वापस लौट आता है। वक्त गुजरने लगता है। बाकी इधर जो ये लड़की रागिनी है, रागिनी के माता पिता रागिनी के लिए एक रिश्ता तलाशने लगते हैं, जो कि एक डॉक्टर होता है, विनोद बिश्नोई। अब जब रागिनी से पूछा जाता है तो रागिनी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे बार बार अब यही लग रहा था कि मेरी जिंदगी अभिषेक के साथ खतरे में है, मैं उसके साथ रह नहीं सकती, क्योंकि वो दारू शराब का आदी हो चुका है, वो जुए और तमाम तरह की अनैतिक काम को करता है। अब यहाँ रागिनी इस विनोद बिश्नोई से शादी के लिए तैयार हो जाती है। वक्त गुजरता है। रागिनी की शादी डॉक्टर विनोद बिश्नोई से हो जाती है। उनकी दुल्हन बन के रागिनी उनके घर चली जाती है। अब इधर अभिषेक पूरी तरह से टूट जाता है। इधर मां मरी और इधर रागिनी भी छोड़ के चली गई। दारू की लत इसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। वक्त गुजरने लगता है और उधर प्रताप, जो कि घर में अकेले परेशान, बार बार अपने लड़के से कहता कि ऐसा है कि तुम शादी कर लो। बाकी अगर जो कोई भी लड़की वाले आते इसे लड़के जो है कि अभिषेक से शादी करने के लिए, तो ये जान जाते कि ये दारू शराब का आदी है, तो इसके बाद वापस चले जाते। तभी एक प्रताप का दोस्त बताता है कि एक लड़की जिसका नाम शालिनी,
उसके शादी को महज 2 महीने ही हुए थे, तब तक उसके पति का स्वर्गवास हो गया। और वो लड़की पढ़ी लिखी है, देखने में सुंदर है। क्यों ना, अगर जो तुम कहो तो मैं अभिषेक से शादी के लिए उससे बात करता हूं। इसके बाद प्रताप कहता है कि ठीक है, तुम बात कर लो। और शालिनी और इस लड़के अभिषेक की शादी हो जाती है। बाकी जब शालिनी दुल्हन बन के अभिषेक के घर आती है तो अभिषेक पहली रात ही दारू पी के अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको टच तक नहीं करता है। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगा। जब भी ये अभिषेक अपनी पत्नी इसे शालिनी के पास जाता तो ना उसे छूता, ना ही उससे बातचीत करता। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहता है। शालिनी सोचती है कि अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब मामला अच्छा हो। बाकी कुछ ऐसा नहीं होता है। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। बाकी अभिषेक जो है वो अपने कॉलेज चला जाता है और अगर जो 2-4 दिन पे आता भी तो शालिनी से ना ही बात करता, ना ही उसके करीब जाता। शालिनी एक दिन अपने ससुर प्रताप के पास जाती है और कहती है कि ऐसा है कि मुझे मेरे मायके भिजवा दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ खाना बनाने और काम करने के लिए नहीं आई हूँ। जब आपके बेटे से मेरे से मतलब ही नहीं, वो ना ही मुझसे बात करता है, ना ही मुझसे बोलता है, तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। प्रताप भी बड़ा दुखी होता है। प्रताप भी अपनी पत्नी को लेके बड़ा दुखी था। अपनी बहू से वो तमाम तरह की बातें कहने लगता है। दोनों इमोशनल होते हैं। इधर पति के वियोग में शालिनी रो रही होती है और उधर पत्नी के वियोग में प्रताप रो रहा होता है। दोनों एक दूसरे के गले लिपटते हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। बाकी ये सांत्वना देते देते दोनों एक दूसरे को ऐसा महसूस करने लगते हैं जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। अब शालिनी उस दिन प्रताप के साथ ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बना लेती। अब एक ससुर और एक बहू में, जो कि एक बाप और बेटी का रिश्ता होता है, इसको तार तार करते हैं, इसको शर्मसार करते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इधर वक्त गुजर रहा था। एक रात अभिषेक आता है, जो कि दारू के नशे में धुत होता है। आते ही वो अपने बेड पे जाता है, सो जाता है। और शालिनी को तो इधर प्रताप की अब आदत लग चुकी थी प्रताप के साथ रहने की। जैसे देखते हैं कि अब अभिषेक सो गया है, ये शालिनी उठती और सीधे अपने ससुर प्रताप के कमरे में जाती है और दोनों बड़े ही अजीब तरीके से संबंध बनाने लगते हैं। रात के लगभग 1 बज रहे होते हैं। ये जो अभिषेक है उसकी नींद खुलती है और जब नींद खुलती है तो वॉशरूम जाता है। बाकी जब वॉशरूम से लौट रहा होता है तो देखता है कि पिताजी के कमरे की लाइट जल रही है और शालिनी का भी कुछ अता पता नहीं। वो एक फांक से झांकता है और जब जो नजारा देखता है तो वाकई वो भी दंग रह जाता है। दरअसल प्रताप भी नग्न अवस्था में और उसकी पत्नी शालिनी भी नग्न अवस्था में और दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह संबंध बना रहे हैं। जब ये देखता है तो दरवाजा तेज तेज से पीटने लगता है। दोनों दरवाजा खोलते हैं। प्रताप कहता है कि आपने जो किया वो गलत किया। इसके बाद प्रताप कहता है कि जब तुमने नहीं किया तो मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, वरना शालिनी घर छोड़ के चली जाती। शालिनी को 2-4 चांटे मारता है। अब इस पे प्रताप गुस्सा होता है तो अपने ही बेटे को खूब पीटता है। इसके बाद जब इधर अभिषेक दारू के नशे में था और ऊपर से उसकी शरीर भी कमजोर हो चुकी थी, जाता है बेड पे सो जाता है। बाकी जैसे सुबह उसकी आंख खुलती है, धुंधला धुंधला सब कुछ याद आता है कि उसके पिता और उसके पत्नी ने उसके साथ क्या किया। वो कहता है कि ऐसा है कि मैं आप लोगों के खिलाफ थाने में FIR करूंगा। वो लोग कहते हैं जाओ, जो करना है कर लो। इसके बाद वो अपने ससुराल फोन करता है और कहता है कि ऐसा है कि आपकी बेटी, जो कि मुझसे ब्याही गई थी, बाकी अब वो किसी और के बाहों में है, किसी और के आगोश में है। जब ऐसा उसके मायके वाले सुनते तो इसके बाद अभिषेक कहता है कि आप लोग थाने पे कल पहुंच जाइएगा। अब इधर शालिनी के घर वाले थाने पे पहुंचते हैं और थाने पे शालिनी को और प्रताप को भी बुलाया जाता है और साथ में अभिषेक भी जब पहुंचता है, पुलिस के सामने सारी बातचीत होने लगती है। अब इधर जब पुलिस के सामने सारी बातचीत होने लगती है तो शालिनी कहती है कि हमारी भी कुछ जरूरतें हैं, हमारी भी जो है कि कुछ चाहते हैं, जो कि अभिषेक ने कभी पूरा ही नहीं किया। अभिषेक कभी मेरे करीब ही नहीं है और जो सुख मुझे मिलना चाहिए था वो प्रताप से मिला। तो इसलिए मैं प्रताप के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बालिग हूँ और अपना फैसला खुद ले सकती हूँ और अगले 6 महीने से मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। जब ऐसा कहती है रागिनी तो पुलिस वाले भी अब मजबूरन
इस फैसले को मानते और इस अभिषेक को कहते हैं कि ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, तुम देख लो। अब शालिनी के मायके वाले भी बड़े शर्मिंदा होते हैं, वहां से चले जाते हैं, कहते हैं कि आज से शालिनी हमारे लिए इस दुनिया में नहीं। वो लोग भी चले जाते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। और इधर प्रताप एक मंदिर से जाके शालिनी से विवाह करता है। अब शालिनी और प्रताप इधर रहने लगते हैं। बाकी इधर जो अभिषेक है उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि दारू शराब के नशे में वो बहुत कुछ खो चुका है, माँ को खो दिया, इधर रागिनी जैसी जो कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी उसको खो गया, और इसके बाद अपनी पत्नी शालिनी को भी खो दिया। अब यहीं से वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करने लगता है, वक्त गुजरने लगता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो मेहनत भी करने लगता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब कुछ समय के बाद उसकी मुलाकात उसी एमबीबीएस कॉलेज में सुरभि से होती है। सुरभि जो है कि इस अभिषेक से कहती है कि ऐसा है कि तुम चाहो तो हम तुम्हारी धर्मपत्नी बन सकते हैं, तुम आजकल अच्छे दिखते हो, अपने आप को सुधार ला चुके हो। इसके बाद सुरभि और अभिषेक की दोनों की कोर्ट मैरिज होती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, वक्त गुजारने लगते हैं, पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। अब प्रताप और शालिनी एक जगह रह रहे हैं, और जबकि ये जो लड़का है अभिषेक वो अपनी पत्नी सुरभि के साथ, जो कि सुरभि हरियाणा प्रदेश की रहने वाली है, हरियाणा में ही एक क्लिनिक डालता है और दोनों पति पत्नी वहीं अपना दिन गुजार रहे हैं। तो ये तो आज की कहानी थी। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।